नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये द पावर ऑफ चॉइस एंड अनस्टॉपेबल स्ट्रेंथ के कुछ विचारों पर आधारित है। हाँ। इसमें रोज के चुनाव और हमारी जो अंदरूनी ताकत है उसके कनेक्शन पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि कैसे हमारे रोज के फैसले, जो कभी-कभी बहुत छोटे लगते हैं, हाँ, बिल्कुल और जो मुश्किलें हमने झेली हैं, वो असल में हमें मजबूत कैसे बनाती हैं। सही है। स्रोत की शुरुआत ही एक बुनियादी पर गहरी बात से होती है। वो ये कि हर सुबह, है ना, एक चुनाव लेकर आती है। हाँ। कि हम आगे बढ़ेंगे या हार मान लेंगे, या शायद डर में ही फंसे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, डर में फंसे रहना या फिर विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। स्रोत कहता है कि यही चुनाव हमारी दिशा तय करता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो स्रोत कहता है क्या? कि जिंदगी का मकसद शायद आसान होना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब स्रोत का कहना है कि जीवन हमें चुनौती देता है और ये चुनौतियां ही हमें गढ़ती हैं, हमें तराशती हैं। तराशती है? कैसे? जैसे मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं। ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, ये औजार हैं एक तरह से। औजार? हाँ, जो हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी सहन शक्ति को परखते हैं और हमें वो बनाते हैं जो हम शायद खुद भी नहीं जानते थे कि हम बन सकते हैं। एक अटूट शख्सियत। अटूट। या मैं सिखाती हैं कि हम कितना कुछ झेल सकते हैं असल में। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो अगर ये चुनौतियां हमें घड़ रही हैं, मजबूत बना रही हैं, हाँ। तो फिर वो जो रोज के छोटे छोटे चुनाव हैं, हाँ, उनका क्या रोल है इस पूरी कहानी में? क्या स्रोत इन दोनों को जोड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसी कनेक्शन पे जोर देता है। अच्छा। बात यह है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। देखिए, जब हम रोज छोटे छोटे पर सही चुनाव करते हैं, जैसे मुश्किल वक्त में भी कोशिश जारी रखना या नेगेटिविटी को नजरअंदाज करना, अपने उसूलों पर टिके रहना, हाँ। तो हम अनजाने में ही अपनी अंदरूनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका अभ्यास कर रहे होते हैं। और फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हाँ, जब हम पीछे देखते हैं कि हम किन मुश्किल हालात से गुजरे हैं, किन तूफानों का सामना किया है, तो वो हमें याद दिलाता है कि अरे, ये ताकत तो हमारे अंदर पहले से ही है। अच्छा, तो ये एक तरह का सबूत है, जैसे अपने ही अतीत के तजुर्बों से मिला सबूत। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत में वो लाइन है ना, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। ये बात शायद तभी ज्यादा असर करती है जब हम याद करते हैं कि हम पहले क्या क्या पार कर चुके हैं। एकदम सही कहा। और यही बात, यही एहसास स्रोत हमें याद दिलाता है कि अपनी पिछली जीतों को मामूली ना समझें, या सिर्फ मुश्किल दौर से बच निकलना भी एक जीत है, उसे कम ना आंकें। अक्सर हम भूल जाते हैं ना, या उसे छोटा मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है, याद करो वो सारे तूफान झेले हैं, फिर भी आज यहाँ खड़े हैं। सही बात है। हो सकता है थके हों, हो सकता है टूटे भी हों, पर हारे तो नहीं, यही हैं। ये सब हमारी उसी छुपी हुई शक्ति का प्रमाण है, वो अटूट शक्ति जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ताकत है वो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें भविष्य में मिलेगी, नहीं, बल्कि वो हमारे अतीत के अनुभवों और हमारे आज के चुनावों में अभी इसी वक्त मौजूद है। हाँ, स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? कि अगर ये सच है, अगर हम वाकई अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं, तो फिर इस एहसास को, इस जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, ये अहम है। मतलब चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे सक्रिय रूप से कैसे काम में लाएं? हाँ। सिर्फ जानना तो काफी नहीं है। सोचने वाली बात है ये तो। इसे अमल में कैसे लाया जाए? शायद रोज सुबह खुद को वो चुनाव याद दिलाकर कि आज मैं डर नहीं, हिम्मत चुनूंगी। हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर शायद अपनी पिछली किसी मुश्किल जीत को याद करके आज की जो चुनौती है उसे थोड़ा छोटा महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है। पिछली सफलताएं हमें आज हिम्मत दे सकती हैं। स्रोत शायद हमें यही सोचने के लिए छोड़ता है कि अपनी इस ताकत को पहचानने के बाद उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो ये एक व्यक्तिगत खोज हुई। बिल्कुल, हर किसी के लिए इसका तरीका शायद अलग हो, इस पर वाकई विचार किया जा सकता है। जरूर।